Hello children, welcome to Dikshanta to Take. My name is Anupa. I am your nursery teacher. So today I will teach you our favorite English subject. In English subject we will write small letters of alphabet. Okay, small letters means छोटा छोटा और big means capital means बड़ा बड़ा. तो हमने बड़ा जो लेटर है वो ऑलरेडी लर्न कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर को ट्रेस करेंगे. पहले डॉट्स को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेस, और उसके बाद उसको राइट करेंगे. ओके, तो हमने ए से लेके ऑलरेडी कहाँ तक कर लिया है, पी तक कर लिया है. सॉरी, हमने ए से लेके ओ तक कर लिया है कंप्लीट. अब हम आगे नेक्स्ट से पी से के पी क्यू आर एस टी यहाँ तक हम करेंगे. ओके, तो पहले हम लोग लर्न कर लेते हैं. स्पीक विथ मी. आर यू रेडी चिल्ड्रन? वेल डन. Everyone bring your copy, pencil, eraser, okay, and take your seat. Okay, now A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is alphabet. A से लेके Z तक जो लेटर्स होता है वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है. तो अल्फ़ाबेट में हम क्या करेंगे, आज ट्रेस करेंगे P, Q, R, S, T. ओके, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं. अब यहाँ पे आज हम लिखने वाले हैं, सॉरी पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे, है ना. तो क्या है ये, स्मॉल पी. तो स्मॉल पी कैसे करना है, ये है 1 2 3 4 लाइन. ओके, स्टैंडिंग एंड सर्कल पी, 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 standing and curve P, standing and curve. This is P letter. Standing and curve, standing and curve, standing and curve, standing and curve. Okay, standing and curve, standing and curve, standing and curve, standing and curve. P, P for pig, P for pin, P for pig and P for pig, P for pig और P for pin. Okay, P for pin, P for pig. Standing and curve, standing and curve, standing and curve. This is P. Standing and curve. This is P. P for pin, P for pig. Now P के बाद just after कौन सा लेटर आता है, Q. A के बाद कौन सा लेटर आया, B. B के बाद C. उसी तरह से P के बाद कौन सा लेटर आएगा, Q. तो हम Q करेंगे इसको अपोजिट, P को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे. ओके, स्टैंडिंग एंड कर्व, standing and curve, standing and curve. This is Q. Standing and curve, standing and curve. Q. Standing and curve. Q है, ये standing है और यहाँ पे curve है. फिर standing, फिर curve. Standing and curve. P, Q. Q standing है, फिर यहाँ पे कर्व करना है, स्टैंडिंग एंड कर्व. क्यू, स्टैंडिंग एंड कर्व. क्यू हुआ, फिर स्टैंडिंग, फिर इसमें कर्व हमने किया, क्यू. स्टैंडिंग एंड कर्व, क्यू. स्टैंडिंग एंड कर्व, क्यू. स्टैंडिंग एंड कर्व. ये क्या हो गया, क्यू. क्यू फॉर क्या होता है, क्वीन. स्टैंडिंग और फिर इसमें कर्व करना है, क्या हुआ, क्यू. फिर यहाँ पे ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे भी राइट करेंगे. क्यू फॉर क्या होता है, क्वीन होता है.
और क्वीन, क्यू फॉर क्या होता है, क्विल्ट होता है, क्यू फॉर क्वीन और क्यू फॉर क्विल्ट। और ये क्या है, आर। अब क्यू के बाद कौन सा लेटर आ गया, आर। तो आर हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग एंड, स्टैंडिंग को स्लैंटिंग में चेंज कर देंगे, पहले स्मॉल स्टैंडिंग और फिर स्लैंटिंग, स्मॉल स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग और स्लैंटिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग। यहाँ पे स्टैंडिंग किया, फिर यहाँ पे इसको स्लैंडिंग किया, स्टैंडिंग और फिर स्लैंटिंग, स्टैंडिंग फिर स्लैंटिंग, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग, स्टैंडिंग स्लैंटिंग, स्टैंडिंग स्लैंटिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग। तो ये है आर, ये है आर। ओके, आर फॉर क्या होता है, रॉकेट। आर फॉर क्या होता है, रेनबो। आर फॉर रॉकेट एंड आर फॉर रेनबो, आर फॉर रॉकेट, आर फॉर रेनबो। रेनबो मीन्स क्या होता है, जब बारिश तेज होती है और उसके बाद सन निकल आता है तो बहुत सारा आकाश में, स्काई में बहुत सारे कलर्स के क्या बन जाते हैं, कर्व बन जाते हैं, और वही क्या होता है, रेनबो होता है। तो रेनबो में कितने कलर हैं आपको पता होता है, आपको पता है कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कितने कलर, 7। तो ये हो गया रेनबो। अब देखो रेनबो की स्पेलिंग कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7। और यहाँ पे क्या हुआ, ये रेनबो में कितने कलर, 7। आपको पता है रेनबो किस लेटर से स्टार्ट होता है, आर से। ओके, दिस इज रेनबो। और नेक्स्ट इज एस, एस फॉर सन। यहाँ पे ऐसे मूव करना है, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन। एस फॉर क्या हुआ, सन, एस फॉर सन, एस फॉर सन। तो यहाँ पे सन हुआ और यहाँ पे क्या होगा, स्टारफिश। दोनों किससे स्टार्ट हो रहा है, एस लेटर से। तो एस फॉर सन और एस फॉर स्टारफिश। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्व करते हैं, फिर इसको मूव करते हैं, एस हो गया, फिर यहाँ पे कर्व, फिर अपोजिट कर्व, एस, कर्व एंड अपोजिट कर्व, एस, फिर कर्व एंड अपोजिट कर्व, एस, कर्व एंड अपोजिट कर्व, एस हो गया, फिर कर्व करना है, फिर अपोजिट कर्व, एस, कर्व एंड 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 अपोजिट कर्व, एस, कर्व है, फिर अपोजिट कर्व है, एस, कर्व अपोजिट कर्व, एस। ओके, एस फॉर सन, कर्व करो, फिर अपोजिट कर्व, एस, कर्व एंड अपोजिट कर्व, एस। नेक्स्ट है टी, स्टैंडिंग एंड कर्व, फिर स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग एंड कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, दिस इज टी। टी फॉर क्या होता है, ट्री, टी फॉर ट्रेन। ओके, टी फॉर ट्री, टी फॉर ट्रेन। This is standing and move the curve and one sleeping line. Okay. Standing curve and one sleeping line. Standing and curve, 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 one sleeping line. This is T. This is T, standing curve and sleeping line. This is T. Okay. T for tiger भी होता है, T for tree भी होता है, और T for train भी होता है, और क्या होता है, T for toy भी होता है, T for top भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, T लेटर से होते हैं ना, बहुत सारे चीज़ होते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं, 26 है, और उसमें सारे जो लेटर हैं उससे बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ओके, तो ये क्या लिख रहे हैं हम अभी, टी। और कैसे लिखना है, वन स्टैंडिंग, फिर मूव करना है कर्व,
और फिर आपको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग कर्व एंड स्लीपिंग लाइन. दिस इज T. T for train, T for tree, tree or train. Okay, letter P, worksheet. Standing and curve, P, standing and curve, P, standing and curve, P. P for pen, P for pen, P for pen. Standing and curve, P, one standing and curve, P, one standing और P. तो अभी हमने क्या लिखा था? स्मॉल लेटर. अब हम क्या लिख रहे हैं? कैपिटल लेटर. अब स्मॉल और कैपिटल साथ में लिखेंगे. ओके, पहले हमने क्या लिखा था? पहले हमने राइट किया था स्मॉल स्मॉल, फिर पहले P Q R S T. अब हम क्या करेंगे? बिग और स्मॉल, इट मीन्स कैपिटल और स्मॉल को हम साथ में लिखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अभी हम क्या लिख रहे हैं? बिग. तो देखो क्या डिफरेंस है. ये देखो 1 2 3 लाइन्स है, और जब हम कैपिटल P लिखते हैं तो स्टैंडिंग लाइन और इसमें कर्व करते हैं. ओके, तो स्टैंडिंग और इसमें कर्व करते हैं तो क्या होता है? P. यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, और फिर इसमें हम कर्व मूव करेंगे फर्स्ट से सेकंड तक, तो हो जाएगा स्टैंडिंग एंड कर्व हो गया P. स्टैंडिंग एंड कर्व P, स्टैंडिंग एंड कर्व P, स्टैंडिंग एंड कर्व P. यहाँ पे अब हम स्मॉल p लिखेंगे. तो स्मॉल p में क्या है? देखो 1 2 3 लाइन है, तो हम इसमें क्या करेंगे? जो स्टैंडिंग लाइन है वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट लाइन तक लेके जाते हैं. ये क्या है? स्मॉल p. ओके, राइट एवरीवन? p, स्मॉल p, स्मॉल p रहेगा यानी छोटा p लिखाएगा, और जो बिग रहेगा उसको 1 से थर्ड लाइन में लिखेंगे, और जो स्मॉल p होगा उसको 1 से सेकेंड लाइन में ड्रॉ करेंगे. ओके, तो अभी आ गया Q. तो Q को बहुत इजी है. जो कैपिटल Q होता है वो कैसे लिखते हैं हम लोग? एक बड़ा सर्कल लिख के उसके बीच में एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हो जाता है Q. तो यहाँ पे सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन Q, सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन Q, सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन Q. सर्कल करना है और फिर स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल करना है फिर स्लैंटिंग लाइन. ओके, तो सर्कल एंड स्लैंटिंग, सर्कल एंड स्लैंटिंग, सर्कल एंड स्लैंटिंग Q. सर्कल और फिर स्लैंटिंग करना है, तो ये हो जाएगा Q. Q फॉर क्या होता है? क्वीन. Q फॉर क्वीन. ओके, और Q फॉर क्या होता है? क्विल्ट होता है. क्विल्ट मीन्स क्या होता है? रजाई. तो ये हो गया Q. यहाँ पे हम इसको सर्कल करेंगे और फिर यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे. जो सर्कल करेंगे वो फर्स्ट से थर्ड लाइन तक करेंगे. ओके, अब आ गया हमारा Q, स्मॉल q, सर्कल, स्टैंडिंग एंड मूव, स्लैंटिंग लाइन. ओके, स्टैंडिंग एंड कर्व एंड स्लैंटिंग, standing and curve, slanting, standing and curve, slanting, standing and curve, slanting, standing and curve, slanting. ओके, तो ये क्या है? कर्व है, स्टैंडिंग है, फिर इसमें स्लैंटिंग जा रहा है, फिर ये कर्व हो रहा है. स्टैंडिंग है, स्लैंटिंग है और ये कर्व है. स्टैंडिंग है, स्लैंटिंग है और ये कर्व है. तो ये क्या है? Q. जब Q क्या होता है? हम P को अपोजिट लिख देते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम P ऐसे करते हैं ना, तो इसको हम ऐसे मूव कर देते हैं, तो ये क्या होता है? Q हो जाता है. ओके, तो आप क्या करोगे? पहले स्टैंडिंग लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और फिर इसको राइट साइड यानी लेफ्ट साइड से कर्व बनाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा. और अगर राइट साइड से कर्व बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका P हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया Q. Q फॉर क्वीन. क्वीन मीन्स क्या होती है? रानी. R फॉर क्या होता है? देखो, क्योंकि जस्ट आफ्टर कौन सा लेटर आएगा? R. R फॉर क्या होता है? रैट. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग,
स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. स्टैंडिंग करना है, फिर कर्व करना है, फिर स्लैंटिंग करना है. स्टैंडिंग करना है, कर्व करना है, फिर स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, फिर कर्व, फिर स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. स्टैंडिंग करना है, फिर कर्व, फिर स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, फिर कर्व, फिर स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग. आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रैट. स्टैंडिंग, फिर स्लैंटिंग. स्टैंडिंग एंड डाउन साइड कर्व, इसको हाफ कर्व बोलते हैं. ओके, स्टैंडिंग. देखो आर में क्या हुआ, ये स्टैंडिंग लाइन हुआ, फिर उस पर कर्व, फिर और स्लैंटिंग. बट जब स्मॉल इसको लिखेंगे तो फिर क्या होगा? वन स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व. वन स्टैंडिंग एंड हाफ कर्व. ओके, वन स्टैंडिंग, डू हाफ कर्व. वन स्टैंडिंग, हाफ कर्व. वन स्टैंडिंग, half curve. One standing, 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 half curve. This is R. R for rat. R for rat. Okay, next is S. Capital S, and this is small s. This is capital S or this is small s. Okay, what is the difference between capital and small s? Okay, very easy. First of all, write 1, 2, 3 lines. Curve and opposite curve. 1, 2, 3 line में हमने इसको लिखा curve and opposite curve. Okay, next curve and opposite curve. Curve and opposite curve. This is capital S. And this is small s. 1, 2, 3 line, second to third line. Okay, if write second to third line, this is small letter of s. Okay, or capital S is right first line to third line, or small letter second line to third line. Okay, this is a small s. Okay, S for sun. S for sun. S for sun means क्या होता है? सूरज, जो हमें क्या करता है? रोशनी देता है ना? किस कलर का होता है ये? येलो कलर का. किस कलर का? येलो कलर का. S for sun. Sun means सूरज. S for sun. Sun means सूरज. Next is T. Standing and capital, standing and sleeping. Standing and sleeping. One standing, sleeping. T बहुत easy है लिखना. पहले standing line, फिर sleeping line. Okay? पहले standing, फिर sleeping. Standing, फिर sleeping. Standing, sleeping. Standing, sleeping. Standing and curve, 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 sleeping. T. T for क्या होता है? Tree. Tree. T for tiger. T for tree. T for train. This is the capital letter of alphabet. Okay? The capital letter of T, and this is the small letter of T. Okay, capital letter write first, second, third line, and small letter write second to third line. This is the difference between capital and small letter T. Okay, next, alphabet tracing is finished.
Now start your activity. This is the PQRST capital letter and this is small letter. This is capital letter and this is small letters. Okay? So match together capital with small. This is the capital P and match with small p. Oh, where is the small p? This is small p. Okay, next is Q. Q for queen. This is the capital letter of Q and match with small letter q. Where is the small letter q? This is. Now, R. Where is R? Yay. S. Now, T. This is T. Alphabet. Color the lowercase letter that match the uppercase letter. P. P for, this is the letter, capital letter P. Okay, तो यहाँ पे जो capital letter P है, ये जो यहाँ पे हार्ट बना हुआ ना दिल शेप, उसके अंदर इसका small letter लिखा हुआ है. तो आपको क्या करना है, इसमें small letter को find out करना है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मैच करना है. तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल. और ये देखो R है कैपिटल R, तो इसको स्मॉल r से मैच करना है. तो ये रहा स्मॉल r. अब S है कैपिटल S, तो देखो स्मॉल s कहाँ है, दिस वन. तो यहाँ पे सर्कल. T. T for tiger. T, this is the capital letter T. Small letter is where is? Yeah, this is. Okay. And this is Q letter. Q capital letter. Where is small letter of Q? Isn't it? A. This is Q. Now, mug. M. M for monkey. M for mug. This is capital letter M. Match with small letter. Okay. N. Where is the N? Just font. Owl. O. O for orange. O for owl. P. P for parrot. P for pig. Q. Q for queen. Q for quail. R for rat. R for rose. Now match small capital letter with a small letter. Okay. Next is match the letter with picture. This is S. S for sun. S-U-N. Sun. Q for queen. Q for queen. अब queen की फोटो को सर्च करो. Where is queen photo? Queen picture is here. Okay. R for rainbow. Rainbow had 7 colors. Okay. This is the rainbow match. T for tiger. The key. The tiger is national animal. This is tiger. P for pineapple. Pineapple is a fruit. Very good. Now next, circle P. Okay. तो हमें क्या करना है? कैपिटल लेटर P लिखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल लेटर को सर्कल करेंगे. तो ये P है, तो हम इसको क्या करेंगे? देखो P कहाँ राइट है? ये सर्कल कर दिया. ये क्या है? Q. तो हमने Q को सर्कल कर दिया. ये क्या है? R. तो हमने R को सर्कल किया. ये क्या है? S. तो S कहाँ है? तो ये रहा. फिर T कहाँ है? तो ये रहा T. तो हमने क्या किया? T को सर्कल किया. तो ये हुआ P Q R S T. तो यहाँ पे हमने इसको सर्कल कर दिया. ठीक है. तो अब हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया. आपको समझ में आ रहा है ना कि हमें कैसे करना है? ये जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल लेटर में, जैसे जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं. तो उसी को हम लोगों ने क्या करना है? सर्कल करना है. तो हमने सर्कल कर दिया. आप भी अपने नोटबुक में सर्कल करो. अब देखो ये क्या है? P. P फॉर क्या होता है? पिग. अब हमें ट्रेस करना है स्मॉल p को. तो हमें स्टैंडिंग और कर्व करके इसको ड्रॉ कर देंगे. राइट.
P for pig, P for parrot. Now find the trace the color with P. P, ये circle. Now next is P for parrot, P for parrot. This is P, small p, तो small p को हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया. अब हमें क्या करना है? Write the letter that comes before and after P. Okay, तो P, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Next is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P. तो P के जस्ट देखो ऊपर कौन सा लेटर है? O, तो हमें O को यहाँ पे राइट करना है. और P के जस्ट आफ्टर कौन सा लेटर है? Q, तो Q को लिखना है. नेक्स्ट क्या है? सर्कल द करेक्ट अपर केस लेटर फॉर P. अब P का अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर P को कैसे लिखते हैं? तो हमें पता है कि ऐसे लिखते हैं, तो हमने इसको सर्कल करना है. तो ये P का एक्टिविटी कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? R. तो R को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक स्टैंडिंग और एक स्लैंटिंग लाइन करके. तो यहाँ पे हम स्मॉल r को फिर से राइट करेंगे. ओके, तो ये हमने राइट करा r. ओके, स्टैंडिंग और ये. नेक्स्ट अब इसको r को हम सर्कल करते हैं. तो ये r को हमने सर्कल कर दिया. जो भी r है उसको सर्कल करना है. नेक्स्ट क्या है? बिफोर एंड आफ्टर r. तो P, Q, R, S, T, U. तो यहाँ पे R के जस्ट ऊपर कौन सा लेटर है? Q है. वेल, एब्सोल्युटली राइट. एंड द R के S के जस्ट नीचे, R के जस्ट नीचे कौन सा है? S. ओके, सर्कल द लेटर करेक्ट अपर केस ऑफ लेटर ऑफ R. अब R को स्मॉल में तो हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल में कैसे लिखते हैं? तो स्टैंडिंग लाइन, सर्कल लाइन और स्लैंटिंग लाइन से लिखते हैं. तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट क्या है? S. S फॉर क्या होता है? सन. और ये सन का हमने यहाँ पे माउथ बना दिया. तो स्मॉल s को कैसे ड्रॉ करेंगे? S, है ना? ऐसे स्मॉल s. तो स्मॉल s हो गया. एंड सर्कल, सॉरी, हमें किसको सर्कल करना है? S को सर्कल करना है. मैंने गलती से R को भी कर दिया. तो S को सर्कल करो. सॉरी. अब हम यहाँ पे पेन को सेलेक्ट किए और यहाँ पे S को सर्कल किए. यहाँ पे S को सर्कल कर दिया. S को यहाँ पे ऐसे हमने सर्कल किया. अब S सर्कल हो गया. उसके बाद क्या करना है? राइट द लेटर दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर S. तो आप बिफोर एंड आफ्टर S, तो आपको S के पहले कौन सा है और S के बाद कौन सा है? तो हमें P, Q, R, S, T, U. तो S के जस्ट बिफोर में क्या है? R है. और जस्ट आफ्टर क्या है? T है. और सर्कल द करेक्ट अपर केस ऑफ S. और S जो छोटा में हम ऐसे लिखते हैं, तो उसी को बड़ा कैसे लिखते हैं? तो उसी तरह से लिख देते हैं, बिल्कुल बड़ा सा. तो ये हो गया हमारा S. तो हमने सर्कल कर दिया. तो आपको पहले प्रीवियस क्लास में हमने बताया था ना कि जस्ट ऊपर वाला लेटर क्या होता है? बिफोर. और जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे जो लेटर आएगा वो होता है आफ्टर. यानी ऊपर क्या है और नीचे क्या है? पहले मतलब प्रीवियस नंबर क्या हुआ? बिफोर नंबर. और नेक्स्ट नंबर क्या हुआ? आफ्टर नंबर. तो इस तरह से हम आपको लेटर्स को ऐसे हम अपर एंड नीचे करके समझ जाते हैं. फिर आपको क्या करना है? क्यू में आप अगर लिख दोगे, लाइन से ABCD लिख दोगे, तो आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा कौन पहले आया है और कौन बाद में आया है. ठीक है. तो अब हम कौन से लेटर पे आ गए? T. ये क्या है? T लेटर. T फॉर क्या होता है? ट्री.
तो ट्री आपको बहुत अच्छा लगता है ना? ट्री हमें बहुत कुछ देता है. We get different types of foods. तो ये है ट्री. तो ट्री को हमने कलर कर दिया. आप भी अपने नोटबुक में इसको कलर कर लो. फिर क्या है, स्मॉल टी को ट्रेस करना है. ठीक है, तो हमें पता है स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन. एक स्टैंडिंग फिर स्लीपिंग, स्टैंडिंग फिर स्लीपिंग, स्टैंडिंग फिर स्लीपिंग, स्टैंडिंग फिर स्लीपिंग. टी. तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सर्कल कर दिया. टी, फिर वंस अगेन टी, फिर यहाँ पे टी, फिर हमने इसको टी को सर्कल कर दिया. अब आते हैं, राइट द लेटर दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर टी. पी, क्यू, आर, एस, टी, यू. अब नेक्स्ट क्या है, टी. टी के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है? जस्ट ऊपर एस है. और टी के जस्ट नीचे क्या है? यू. अब हमें सर्कल द करेक्ट अपर केस ऑफ टी. टी का जो बड़ा है वो क्या है? ये. तो हमने टी को क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया. यानी टी को कैपिटल में हम कैसे ड्रॉ करते हैं? स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से. तो ये हो गया टी. और आपको क्या करना है? ट्री का पिक्चर भी बनाना है. तो अगर आपसे बने तो ठीक है, ना तो मम्मा से बनवा लो. अब हमें क्या करना है? फिल इन द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स. तो हमें यहाँ पे जो बॉक्स खाली है, जो लाइन खाली है, वहाँ पे हमें क्या भरना है? ABCD पहले बोलना है, फिर उसको फिल करना है, यानी भरना है. A, B. B के बाद कौन सा लेटर आएगा? C. C के बाद D. आपको कैपिटल नहीं, स्मॉल ही लिखना है. E के बाद F. F के बाद क्या आएगा? G. G के बाद H. H के बाद I तो लिखा हुआ है. फिर J. J के बाद K. K के बाद L लिखा हुआ है. M. M के बाद N. N के बाद O. O के बाद क्या आ गया? P. Q. और फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करेंगे. R. S. फिर T. U. फिर V. W. फिर X. Y. and Z. तो ये हो गया हमारा क्या? ABCD स्मॉल लेटर. तो हमने स्मॉल लेटर ये फिल कर लिया. अब आते हैं नेक्स्ट. आज हमने क्या क्या सीखा है? P, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे. पहले ये रहा P, फिर Q, R, S, T, है ना? हमने ये सीखा है P, Q, R, S, T. वंस टाइम हमने लिख लिया फर्स्ट टाइम. आपको इसके नीचे ही सेम लेटर्स को फिर से अपने नोटबुक में क्या करना है? राइट करना है. ओके. तो ये हम लोग का जो है आज ये यहाँ पे क्लास फिनिश होता है. आपको पता ही आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है. ओके. और आपको वीडियो को फुल वॉच करना है. ओके. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और भी जो लेफ्ट लेटर है उसको ट्रेस करेंगे. तब तक के लिए बाय चिल्ड्रेन. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.